दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन में थोड़ी सुधार। सीएक्यूएम के आदेश के बाद दिल्ली में ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई गई। दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां रहेंगी लागू। 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूल में हाइब्रिड मोड की सुविधा खत्म। सीएक्यूएम की लोगों से अपील, ग्रैप 2 की पाबंदियों का करें पालन। आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहेगी। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा भारत। 74 सदस्य देशों ने जताई सहमति। अहमदाबाद में होगा आयोजन। 20 साल बाद फिर भारत में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। पिछली बार 2010 में राजधानी दिल्ली में हुआ था आयोजन। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर पीएम ने जताई खुशी। कहा, खिलाड़ियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बवाल। इमरान खान की बहन अलीमा को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड भरने पड़े। इमरान की बहन अलीमा का दावा, 22 दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार ने जेल में मर्डर का आरोप लगाया। पूर्व पीएम नवाज शरीफ बोले, इमरान खान बदतमीज और चोर डाकू जैसा था, उसका पूरा हिसाब होना चाहिए था। संसद की रणनीति को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई योजनाओं को मिली मंजूरी। पुणे मेट्रो के फेज 2 को मिली हरी झंडी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए कैंपेन जारी। सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा, लाडली बहन योजना नहीं होगी बंद। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर कैंपेन जारी। आप विधायक आतिशी ने कैंडिडेट गीता रावत के लिए किया कैंपेन। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने अब तक जो भी किया उसके जनता बहुत नाराज है। एमसीडी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई चौकसी। 100 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त। सपा चीफ अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज। कहा, डिटेंशन सेंटर इसलिए बनवा रही है, 2027 चुनाव में जनता उन्हें वहीं भेजेगी। एसआईआर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन रही बीजेपी। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन किए गए अपलोड। वाराणसी में पुलिस महिलाओं ने एसआईआर को लेकर लोगों को किया जागरूक। अफवाहों से बचने की सलाह दी। बंगाल में एसआईआर के अब तक 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे गए। 70% से ज्यादा फॉर्म कलेक्ट हुए। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार। चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। 3 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जाएंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर के खिलाफ कर सकते हैं प्रोटेस्ट। बीएलओज की मौत पर भी भड़की सीएम ममता। कहा, जेल और नौकरी से निकालने की धमकी देकर करवाया जा रहा है एसआईआर। वेरिफिकेशन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? ममता के प्रस्तावित मार्च पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, उन्होंने नफरत फैलाने के लिए सभी हदें पार कर दी। घुसपैठियों को बसाने के लिए संविधान का अपमान किया। सीएम ममता के बयान पर अनुराग ठाकुर का तंज। हार से पहले उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। बिहार के भवन निर्माण विभाग के आदेश पर बवाल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, राबड़ी देवी को आवंटन प्रक्रिया के तहत घर खाली करने को कहा गया। राबड़ी देवी को घर खाली करने का आदेश आरजेडी को पसंद नहीं। शक्ति यादव बोले, पॉलिटिकल कर्टसी खत्म कर रही बीजेपी। बिहार आरजेडी चीफ मंगनी लाल बोले, कुछ भी हो जाए राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी, जो भी करना है करें। मंगनी लाल के बयान पर बीजेपी भड़की। प्रभाकर मिश्र बोले, आरजेडी के लोग खुद को नियम कानून से ऊपर समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को झटका। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और प्रवक्ता राहुल कुमार ने प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। पुलिस के साथ झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार पर आरोप, चंडीगढ़ पर कब्जा करना चाहती है सरकार। सीएम बदलने को लेकर मचे घमासान पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हम इस पर मीडिया में बात नहीं करेंगे। कर्नाटक सीएम विवाद पर कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, समय पर दवा देंगे, पार्टी में कोई विवाद नहीं। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी। कहा, कर्तव्य पालन से ही समाज और अर्थव्यवस्था का विकास संभव। संविधान दिवस के मौके पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत पक्ष और विपक्ष के नेता हुए शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया के लिए मिसाल बताया। कहा, संविधान राष्ट्रीय अस्मिता का गर्व है। लखनऊ के लोक भवन में संविधान की शपथ कार्यक्रम। सीएम योगी बोले, हमारा संविधान सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक। संविधान का अपमान मतलब देश का अपमान। योगी ने कहा, हम किसी भी कीमत पर इसके गौरव को झुकने नहीं देंगे। रेलवे में हलाल मीट परोसे जाने की शिकायत। एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस। हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के नए प्लांट का उद्घाटन। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, सफरान की नई फैसिलिटी भारत को ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करेगी। भारत और स्लोवेनिया के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ने पर सहमति। 10वें दौर की वार्ता में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात बनी। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला के डिटेंशन का मामला गरमाया। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा, अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा, इस पर बेतुके कमेंट्स बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के दावे को किया खारिज। कहा, हमारे देश में हर वर्ग का सम्मान। उपदेश देने से पहले भीतर झांके पाकिस्तान। पुतिन के संभावित दौरे पर भी विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों देश दौरे की रूपरेखा पर काम कर रहे।
सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए मांगी है जमानत। आईआरसीटीसी घोटाला में राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, जज बदलने की मांग की है। कोर्ट ने सीबीआई को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई भी 6 दिसंबर को होगी। लखनऊ में सीएम योगी मूक बधिर खुशी से मिले। खुशी के कान के इलाज पढ़ाई की व्यवस्था का दिया आश्वासन। अयोध्या में राम मंदिर सुरक्षा और होगी सख्त। अयोध्या में बनेगा एनएचवी का परमानेंट कैंप। योगी सरकार ने दी जमीन। देहरादून के पुलिस लाइन में नेशनल लॉ डे पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। एक्शन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार। शेरपुर दिघवारा गंगा पुल का किया निरीक्षण। बिहार के बगहा में विधायक नंदकिशोर राम ने स्कूल का लिया जायजा। खराब मिड डे मील को देखकर प्राचार्य पर बरसे। 26/11 मुंबई हमले की आज 17वीं बरसी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने की मांग। सीएम फडणवीस पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखेंगे लेटर। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी। फरीदाबाद का रहने वाला शोएब गिरफ्तार शोएब पर चौंकाने वाला खुलासा। अल्फला यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट था शोएब। उमर को लैब से केमिकल देता था। शोएब और आमिर को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश। शोएब को 10 और आमिर को 7 दिन की हिरासत में भेजा। दिल्ली के पटेल नगर में एनकाउंटर, बदमाश मेहताब घायल। दिल्ली के रोहिणी में एक घर में घुसी तेज रफ्तार, बेकाबू कार, घर का सारा सामान हुआ तहस नहस। नोएडा की पॉश सोसाइटी में हाई वोल्टेज ड्रामा, गाड़ी को रॉन्ग साइड से निकालने के लिए गार्ड से भिड़ा परिवार। यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक बच्ची की हो गई मौत। यूपी के पीलीभीत में पीड़िता के भाई की हत्या, छेड़खानी के आरोपियों ने घेर कर मारी गोलियां। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, वाहन चेकिंग दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ा। उत्तराखंड के देहरादून से बांग्लादेशी महिला अरेस्ट, हिंदू नाम से रह रही थी। बबली खातून ने देहरादून में हिंदू युवक से की थी शादी। कोविड के दौरान बॉर्डर क्रॉस कर भारत आ गई थी। हरिद्वार के कलियर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, पूरे शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार के मुजफ्फरपुर में कर्जा बुलडोजर, सड़क किनारे अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बिहार के हाजीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 छात्राओं को मारी टक्कर, दोनों की हालत नाजुक। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में पीने का पानी और महिलाओं के लिए शौचालय की कमी, महुआ से विधायक संजय सिंह भड़के। रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस के दौरान मौत, नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक राठी के ऊपर गिरा पोल। जयपुर के शास्त्री नगर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। पंजाब के डेरा बस्सी अंबाला राजमार्ग पर एनकाउंटर, लॉरेंस गैंग के 4 शूटर अरेस्ट। भोपाल में एक बदमाश ने पुलिस को दी खुली चुनौती, चाकू दिखाकर बोला मुखबिरों को इसी से काटेंगे। एमपी के रायसेन में रेप का आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर, लोगों का जबरदस्त हंगामा। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, रायसेन के एसपी को हटाने के बाद भी उग्र प्रदर्शन। मुंबई में दिल दहला देने वाला मामला, छात्र अब्दुल रहमान को जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर रूप से झुलसे छात्र का अस्पताल में इलाज जारी, 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा तेंदुए का आतंक, दिंडोशी की पॉश सोसाइटी में चहलकदमी के बाद लोगों में दहशत। पुणे के खेड़ में तेंदुए ने मासूम पर किया हमला, 4 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर, 32 नक्सलियों पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। राजस्थान के कोटा में गाड़ियों के शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, ऑक्सीजन मास्क लगाकर जताया विरोध। नेपाल के धनगढ़ी में जेनजी का प्रोटेस्ट, सुरक्षा बलों के साथ झड़प। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत ने अब तक नहीं दिया जवाब, बांग्लादेश ने कहा उम्मीद है जल्द जवाब मिलेगा। भारत का बांग्लादेश को जवाब, हसीना के प्रत्यर्पण की समीक्षा कर रहे, जो भी सहेगा वो करेंगे। फ्रांस के पूर्व निकोलस सरकोजी को कोर्ट से झटका, चुनाव में अवैध फंडिंग के मामले में 5 साल की सजा बरकरार। थाईलैंड में भारी बाढ़ के बाद सड़कें और इमारतें डूबी, फंसे हुए लोगों को निकाल रहे बचावकर्मी। इंडोनेशिया में आई बाढ़ से 10 लोगों की मौत, 6 लापता। बिना किसी बदलाव के साथ सपाट पर बंद हुआ रुपया, डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 23 पैसे पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 320 अंक कुचला। एमपी के भोपाल में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आगाज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, 408 रनों से जीता दक्षिण अफ्रीका। भारत ने 2-0 से गंवाई सीरीज। 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। साल 2000 में भारत को 2-0 से टेस्ट सीरीज में हराया था। आईसीसी ने जारी की नई वनडे रैंकिंग, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा फिर बने टॉप पर।